यार ये मोदी जी ने क्या बोल दिया है, वहाँ सप्तधाराएं 2 दिन से चल रहा है कि सप्तधारा क्या होता है। तो आज की वीडियो में आपको समझाता हूँ कि मोदी जी ने ये क्यों कहा और इसका क्या मतलब है। भारत सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। अब उसके लिए कोई विज़न होना चाहिए और उस विज़न को विजुअलाइज करके दिखाया है पीएम ने अपने लाल किले के भाषण में। उन्होंने कहा है कि हम सप्त धाराओं पे विराजमान होके, सप्त धारा यानी द 7 स्ट्रीम्स, जिनके ऊपर हम जाएंगे बैठ के और वही हमें समुद्र तक यानी डेवलप्ड इंडिया तक लेके जाएंगी। तो वो कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके ऊपर काम करने के लिए पीएम ने कहा है और आने वाले समय में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसके आसपास ही घूमेंगी। तो सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इंडिया में हो यही ज़रूरी नहीं है, एक लार्ज स्केल पे हो जिससे कि हम काउंटर कर सकते हैं किसी भी प्रकार की डिमांड को। दूसरा फील्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिसमें 42 से 46% गाँव के रूरल लोग या फिर भारत के लोग जिसमें रोजगार पाते हैं, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। तीसरा है फूड प्रोसेसिंग, एक ऐसी इंडस्ट्री जो इंडिया में धीरे धीरे फल फूल रही है और इसका शेयर अभी फ़िलहाल जीडीपी का 1.4 to 2.2% है और आने वाले समय में हम इसको और ग्रो करेंगे ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हम अपना दबदबा इसमें बैठा सकें। तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जेन जी का ज़माना है और एआई का ज़माना है, इसलिए पीएम हैज़ फोकस्ड मोर ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए तो कहीं ना कहीं हमारा विकास किसी काम का नहीं है। इसलिए पीएम ने ये भी घोषणा की है कि हम आने वाले समय में 1 करोड़ यूथ को एआई में ट्रेन करेंगे सो दैट हम अपनी टेक्नोलॉजी को रोबोटिक लेवल तक लेके जा सकें। फिर 5वीं धारा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पहलू होता है क्योंकि जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो कट डाउन करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली इंडिया की जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 10 to 12% ऑफ जीडीपी, वेयर एज द ग्लोबली अगर हम देखें तो ये सिर्फ 7 और 6 के बीच में हावर करती है। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे गुड्स जो है वो कॉम्पिटिटिव बन सकें। 6th स्ट्रीम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डिफेंस। और डिफेंस में हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं और इंडिया में एक बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है। सो द डिफेंस इंडस्ट्री में हमें सेल्फ रिलायंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, चाहे फिर वो ड्रोन्स हों या फिर किसी भी प्रकार के एडवांस रडार्स या मिसाइल सिस्टम्स, हमें सारे के सारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने होंगे। देन कम्स द ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, मतलब सबसे कम बात की जाने वाली एक ऐसा इकोसिस्टम जो मरीन सिस्टम से आता है और हमारे फॉरेस्ट और रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आता है। और इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हम बहुत तेज़ी से रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट का रिस्टोरेशन टू अवॉइड डिफॉरेस्टेशन और ब्लू इकोनॉमी में हमारा जो रिवर्स है उनको भी इंक्लूड किया जाए बहुत लार्ज स्केल पे, इसलिए भी पीएम ने इसके ऊपर फोकस किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और बताइए कि इंडिया का विजन क्या होने वाला है आने वाले कुछ सालों में।